हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये दोनों सवाल आपके अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इसको एग्जाम में आसानी से कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको जो है वीडियो मिल जाएंगी, तो वो जाके देख लेना, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, जिसमें एबी बराबर एसी है, कोण वी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए। दर्शाइए कि पहले पार्ट में दे रखा है ओ बी बराबर ओ सी, दूसरे में भाग में दे रखा है ओ ए है, कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इस परिणाम का उपयोग करते हुए कि भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं तथा इसके विलोम से भाग, पहले जो पहला भाग है उसको क्या कीजिए, दर्शाइए। साथ ही एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज जो है ए बी ओ सर्वांग सम त्रिभुज ए सी ओ दर्शाइए तथा भाग दूसरे के लिए सीपीसीटी का प्रयोग करें। क्या करें, सीपीसीटी का प्रयोग करें। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम चित्र को बना लेते हैं। तो हमने यहाँ से चित्र बना लिया पहले से ही समय बचाने के लिए। तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, यानी त्रिभुज ए बी सी है ये, ठीक, जिसमें ए बी यानी जो ए बी भुजा है वो ए सी के क्या है, बराबर है। कोण बी और कोण सी समद्विभाजक, कोण बी और कोण सी समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रच्छेद यानी काटते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि ए और ओ को क्या जोड़िए, और हमें दर्शाना है कि ओ वी और ओ सी क्या है, बराबर है। यानी कहने का मतलब है ओ और बी और ओ सी क्या है, बराबर है, ये दिखाना है। और साथ ही जो है ओ ए को यानी इसको समद्विभाजित करता है कोण ए। ठीक है, ये दिखाना है। ठीक, तो बने रही वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम क्वेश्चन के पहले भाग को हल करेंगे। तो यहां देखा जाए तो त्रिभुज जो है ए बी सी, यानी कोण बी की बात हो रही है और कोण सी की बात हो रही है। तो यहां से देखेंगे कोण जो है ए और बी और सी बराबर है कोण ए सी वी के, यहां से। ठीक है, कोण ए वी सी बराबर है कोण ए सी वी के। ठीक है, इसे लिखेंगे कोण ए वी सी बराबर है कोण जो है ए सी वी के। ध्यान रहे जो हमारा कोण होता है, यानी जो कोण होता है वो बीच में ऐसा होता है, यानी बी है और सी है, क्या है, बराबर है। क्योंकि समद्विभाजित जो है समद्विभाजक त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब ये कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सम्मी समान, द्विमीष दो, भुजा मीष बहुमीष भुजा, यानी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसको कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये समझें। ठीक, तो हमने जो कोण बी है वो ए के सी के बराबर कर लिया, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी वी के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में दो से भाग दे देते हैं। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में
2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे यहां से तो हमारे पास हो जाएगा, यानी 2 से भाग देंगे तो कोण जो है AVC बटे का 2 हो जाएगा, इसलिए हम 1/2 आगे लगा देते, ठीक है, बराबर का 1/2 हो जाएगा क्या, कोण जो है ACV हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 2 से भाग दे रहे हैं। तो जो है इसकी बात की जा रही है, यहाँ से क्या कर रहा है, समद्विभाजित ये भुजा कर रही है O और B, और O और C क्या कर रही है, कोण जो है B को क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी यहाँ से ये बांट रहा है, यहाँ से ये बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये क्या है, ये हमारे दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से जो है बराबर है, तो कोण जो है ABO, यहाँ से देखेंगे कोण A और B और O, क्योंकि यहाँ पे जो रेखा है कोण जो है B को, यानी ABC कोण को जो B और O रेखा के क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। ऐसे ही कोण जो है ACV को O और C क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है 2 बराबर भागों में, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, ठीक है, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, ये समझे, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो अब लिखेंगे यहाँ पे जो कोण जो है AV और O लिखेंगे, कोण जो है AB और O बराबर है, कोण जो है इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित त्रिभुज है, ठीक। कोण जो है ACO के बराबर है, इसको समीकरण नंबर पहला नाम दे देते हैं, ठीक है, पहला नाम देते हैं। अब हम जो दिया है, अब हमें बात करनी है किस त्रिभुज की, दोनों त्रिभुज की, यानी हमें ये सर्वांग सम त्रिभुज दिखाने हैं, यानी ये वाले त्रिभुजों की बात हो रही है। एक भाग ये कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं ब्लू पेन से, ठीक, यहाँ से इस त्रिभुज में, ठीक, और ये वाला त्रिभुज है, इसको ब्लैक कर देते हैं, ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों की बात करनी है, इनमें जो है सर्वांग समता दिखानी है। सर्वांग सम कब होंगे, जब 3 समानताएं हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो 3 समानता यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज जो है, अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज जो है AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज जो है ACO लिखेंगे, AOC लिखें चाहे ACO लिखें, AOC लिखेंगे, ठीक है, AOC में इन तो त्रिभुजों में क्या करना है, हमें सर्वांग समता दिखानी है। तो हम 3 समानता यहाँ से देख लेंगे, क्या देख लेंगे, 3 समानता देख लेंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो दिया है, क्या दिया है हमें सवाल में दिया है AB बराबर AC दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है जो AB भुजा है वो AC के क्या बराबर है, यानी जो ये वाली भुजा की बात कीजिए, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या बराबर दी है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, ठीक, AB बराबर AC दिया है, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखा जाए जो यहाँ 2 त्रिभुज बन रहे हैं उसमें जो AO भुजा है, AO भुजा दोनों में, इसमें भी निष्ठा रख रही है, इसमें भी निष्ठा रख रही है। कहने का मतलब है कि AO भुजा से दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABO बनना है और दूसरा बनना है AOC, दोनों त्रिभुज बन रहे हैं एक ही भुजा से, यानी ये सटी हुई भुजा है एक दूसरे से। तो ये O भुजा क्या रख रही है, निष्ठा रख रही है, इसलिए लिखेंगे जो AO भुजा है वो AO के क्या है बराबर है, या OA कहें या AO कहें, बात एक ही, ठीक है। इसको लिख देंगे यहाँ पे सामने, उभयनिष्ठ भुजा, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा का मतलब है दोनों में निष्ठा रख रही है, दोनों त्रिभुजों को बना रही है एक ही भुजा, तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 समानताएं तो मिल गई, और तीसरी समानता देखेंगे तो तीसरी समानता समीकरण 1 से देख लेते हैं, तीसरी समानता समीकरण 1 से देखेंगे तो हमारा इतने वाले त्रिभुज की बात हो रही है, इतने वाले की इस वाले की बात हो रही है, और इतने वाले इस वाले की बात हो रही है। तो यहाँ से देखा जाए तो जो है हमारा जो है कोण जो है A और B और O, यहाँ से देखें कोण जो है AB और O बराबर है कोण जो है किसके,
ए और ओ और सी कहें चाहे सॉरी ए सी ओ के, यानी ओ ए ओ बी, ए बी ओ और कोण ए सी ओ लिखेंगे। ए सी ओ की बात करें तो ये समीकरण 1 से है, इसके लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ से ले लेंगे समीकरण 1 से। ठीक, मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखें यहाँ पे हमें 3 समानता मिलेंगी। 2 समानता क्या मिलेगी? 2 समानता ये मिलेगी कि भुजाएं 2 बराबर हैं और एक कोण बराबर है। क्या 2 भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है? तो ये सर्वांग सम किस नियम से होगा? ये नियम से होगा जो साइड एंगल साइड से, यानी साइड को कहते हैं भुजा, भुजा एंगल को कहते हैं कोण, कोण, ठीक है, और साइड यानी भुजा, सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से क्या होगा? ये जो है सर्वांग सम होंगे। अब यहां पे लिखेंगे त्रिभुज जो है, त्रिभुज लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज लिखेंगे ए ओ वी, सर्वांग सम का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहां देखा जाए, जब यहां देखेंगे तो जो हमारा ए कोण है वो ए के बराबर करना है, इसलिए ए की जगह पहले ए लिख लेंगे। ठीक है, ए लिख लेंगे। ठीक, और जो है लिखेंगे ओ, यानी ये कोण ओ बीच में लिख लेंगे, और जो बी कोण है वो सी कोण के बराबर, इसलिए लास्ट में सी लिख देंगे। क्या लिख लेंगे? लास्ट में सी। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसलिए अब देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे जो भुजा ओ बी है वो ओ सी के क्या है, इसको देखेंगे। इसको सिद्ध करना था, ये पहला पार्ट, यानी ओ बी बराबर है भुजा ओ सी के, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, यानी संगत, अगर संगत जो है यानी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, उनकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत भुजा और संगत कोण क्या बराबर होते हैं? तो इसलिए संगत भुजा बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो ओ वी भुजा है वो क्या ओ सी के क्या बराबर हो जाएगी? ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज है, इसलिए सर्वांग सम त्रिभुज है, इसलिए। ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसे ही लिख लेंगे इति सिद्धम, यानी हमने जो पहला भाग था उसे सिद्ध कर लिया, तो इसे लिख लेंगे इति सिद्धम। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा भाग को सॉल्व करेंगे। दूसरे भाग में क्या कह रहा है? दूसरे भाग में ये कह रहा है कि ओ ए जो रेखा है, ओ ए वो कोण जो है ए को क्या करती है? समद्विभाजित विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कहने का मतलब है ये भाग और ये भाग 2 बराबर भागों में बांटती है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, ठीक, लिख लेंगे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हमने सिद्ध किया था, त्रिभुज जो ए ओ सी के, ठीक है, ए ओ सी के त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध किया था। तो यहां से देखेंगे, तो यहां से देखेंगे कोण जो है बी ए ओ लिखेंगे, बी ए ओ बराबर होगा, जब ये समद्विभाजित कर रहा है तो जो ये वाला कोण है वो इसके बराबर होगा। तो हमने लिखा क्या? बी ए ओ लिखा कोण, और दूसरा लिखेंगे क्या? दूसरा लिखेंगे सी ए ओ बराबर कोण लिखेंगे क्या? बराबर कोण लिखेंगे सी ए ओ, सी ए ओ लिख लिया। अब लिखेंगे चूंकि जो है या ओ ए लिखें, चूंकि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था? यही हमें सिद्ध करना था।
तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको भी लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पहले सवाल के दोनों भाग क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमने सिद्ध किया था पहले भाग में वो किया था त्रिभुज जो है AOV सर्वांग समय त्रिभुज AOC के। तो जो हमारा त्रिभुज होता है यानी दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उसकी संगत यानी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है त्रिभुज जो है AOV सर्वांग समय AOC के। तो यहाँ पे कोण दोनों क्या होंगे, ये वाला कोण की बात की जाए BAO और कोण किसकी बात की जाए CAO की बात की जाए, ये दोनों बराबर होंगे। क्योंकि यहाँ से ये जो है AO भुजा है वो क्या कर रही है, इसको यही सिद्ध करना था, तो हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इति सिद्धम इसको लिख दिया, ठीक है। मुझे आशा है ये आपको पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट सवाल दूसरा करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति में, ये हमारे पास आकृति है जिसमें है AD भुजा, जो AD भुजा है वो BC पर क्या है, लंब है। ये BC का क्या है, लंब है। आकृति में देखिए, ठीक है। साथ ही कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, यानी जो AB बराबर क्या AC है ये दिखाना है, हमें दर्शाना है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं सममित समान द्विमित दो बाहुमित भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो आइए अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। यहां जो दिया है उसे लिख लेंगे। यहां दिया है, यहां समद्विभाजित कर दिए, तो यहां पे देखा जाए तो जो B और D है उतना ही यहां से देखा जाए तो D और C है, ये दोनों क्या है, दोनों भुजाएं बराबर है यहां से, क्योंकि समद्विभाजित करती है, ठीक है। इसे लिख लेंगे, यहां पे लिखेंगे BD बराबर DC। यहां पे लिख लेंगे किससे है ये है, लिखेंगे इसलिए D BC को, यानी जो D है BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। लिखेंगे समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब है, समद्विभाजित का मतलब होता है सममित समान द्विमित दो भाज, यानी भाग में, यानी दो भागों में क्या करता है, जो D बिंदु है, यानी जो AD भुजा है वो BC पे क्या है, लंब है। जब लंब है तो बिंदु D है वो BC भुजा को क्या कर रहा है, बिंदु D पर परिच्छेद कर रहा है, यानी समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहां हो गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दो त्रिभुज बनना है, क्या बनना है, दो त्रिभुज बनना है, ठीक है। यहां से दो त्रिभुज बनना है, एक तो ये बनना है, बात की जाए एक ये बनना है, एक त्रिभुज ये बनना है हमारे पास। यहां से इसको ब्लू से कर लेते हैं पेन से, ठीक, और इस वाले को त्रिभुज को दूसरे वाले को ब्लैक से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्लैक से कर लेते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा यहाँ से कि हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ से जब BC भुजा को AD भुजा क्या कर रही है, समद्विभाजित यानी काट रही है, तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पहला त्रिभुज है लिखेंगे, त्रिभुज जो है लिखेंगे ADB लिखें चाहे AVD लिखें, AVD लिखें, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज जो है ADB तथा त्रिभुज जो है ADC में लिखेंगे, त्रिभुज जो है ADC में, दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा, तुलना करनी होगी, और तीन समानता मिल जाएंगी तो हमारा जो त्रिभुज होगा वो सर्वांग सम हो जाएंगे और साथ ही जो है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है।
तो बने वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो है हमारा कोण जो है यहाँ ये क्या है, ये हमारे पास 90 का दिया है। ये जब समद्विभाजित कर रही है तो ये जो कोण है वो क्या दिया है, 90 का मान लो, यानी समकोण दिया है। ठीक है, समकोण है। तो ये वाला कोण जैसे यहाँ से इतने वाले त्रिभुज का कोण देखा जाए ये, और इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, इसके इस कोण के बराबर होगा। तो इस कोण को कैसे बताएंगे, इस कोण को हम बताएंगे, कोण जो है कैसे बताएंगे, ADV लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे, कोण जो है ADB बराबर है कोण जो है। अब इस कोण को कैसे बताएंगे, इसको भी ऐसे ही बताएंगे, ADC। इस वाले कोण की बात की जाए तो A और D और C यानी कोण होता है वो बीच में होता है। तो क्या लिखेंगे, ADC क्या है, बराबर है। अब ये किससे बराबर है, ये हमारा बराबर है, इसलिए जो AD है, जो AD रेखा है वो लंब है किस पर, वो लंब है हमारी BC पर। BC पर लंब है, तब दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बनना है और एक कोण ये बनना है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा जो है जो कोण है ADB बराबर है कोण ADC के। ठीक है, यहाँ से एक समानता यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो दूसरी समानता देखेंगे। दूसरी समानता यहाँ से देखा जाए, जब दूसरी समानता देखेंगे तो दूसरी समानता में क्या है, दूसरी समानता में ये जो है, ये जो रेखा दिख रही है, ये वाली जो रेखा AD रेखा है, वो त्रिभुज जो है ADB तथा ADC में क्या कर रही है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुज इसी रेखा से बन रहे हैं। किस रेखा से, इस रेखा से बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो भुजा है AD वो दोनों में निष्ठा रख रही है। ये क्या रख रही है, दोनों में निष्ठा रख रही है। तो लिखेंगे यहाँ पे जो AD है वो किसके बराबर, AD, और ये कैसी भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिख देंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, यहां से दो समानता मिल गई, एक और समानता मिल जाएगी तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा यहां से। ठीक, तो यहां जो है देखा जाए, तीसरी समानता ये है कि जब ये जो रेखा AD है BC पर क्या है, लंब है, BC पर लंब है यानी समद्विभाजित कर रही है, तो जो यहां से बिंदु D से B की दूरी है उतनी ही बिंदु D से C की दूरी है। तो तीसरी समानता क्या मिल गई, यहां से मिल गई, जो BD है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है। क्या है, DC के बराबर है। ये हमें यहां से चित्र से दिया है। ठीक है, तो यहां से हमें तीन समानता मिल गई। क्या मिल गई, तीन समानताएं मिल गई। ठीक है, तीन समानताएं। पहली समानता ये है कि पहली समानता जो कोण है वो बराबर है, ये वाला कोण, यानी कहने का मतलब है ADB कोण किसके बराबर है, ADC के बराबर है। ठीक है, पहली समानता ये मिल गई। दूसरी समानता ये मिल गई कि जो है इसमें जो AD भुजा है वो दोनों में निष्ठा रख रही है, इसलिए AD क्या हो जाएगा, AD उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, AD बराबर AD हो जाएगी। ठीक है, दूसरी समानता ये मिल गई। तीसरी समानता मिल गई कि जो यहाँ पे AD है वो BC पर क्या है, लंब है। जब लंब होगा यानी दो बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा, तो जहाँ से BD की लंबाई वहाँ से DC की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, दो भागों में बराबर बांटेगा तो यहाँ से यहाँ तक बराबर लंबाई होगी। तीसरी समानता ये मिल गई। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब तीन समानता मिल गई, तो पहला मिला कोण मिला, दूसरा भुजा और तीसरी भी भुजा मिली। तो ये किस नियम से सर्वांग सम होगा, ये नियम से होगा साइड यानी SAS। कहने का मतलब यह है कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम लिखेंगे, सर्वांग समता नियम से, नियम से। ठीक है, दूसरी भाषा में लिखें तो साइड यानी साइड को कहते हैं भुजा, A से एंगल बनता है यानी कोण बनता है, और साइड फिर साइड है तो भुजा। कहने का मतलब है कि भुजा कोण भुजा के सर्वांग समता नियम से क्या हो रहा है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं। तो पहले वाले त्रिभुज को तो जैसे लिखना है वैसे ही लिख लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज जो है AVD, त्रिभुज जो है AVD, A और B और D, त्रिभुज जो है AVD। दूसरे को लिखेंगे, यहाँ से दूसरे को लिखने के लिए हमारा क्या है, हमारा जो है A कोण, यहाँ से देखा जाए तो इतना कोण ये जब समद्विभाजित कर रही है तो जो AD भुजा कर रही है तो हमारा जो कोण है वो ये वाला कोण इतना वाला इसके बराबर होगा, इसलिए
पहले ए यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर ए ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या आया, यहाँ पे बी आया है, यहाँ पे क्या आया है, बी आया है। यहाँ से देखा जाए तो जो रेखा है वो कोण जो है बी और सी के बराबर है, तो यहाँ बी है तो यहाँ आना चाहिए सी, क्या आना चाहिए यहाँ पे सी, और लास्ट में क्या रह गया, लास्ट में रह गया डी, तो यहाँ से डी भी बराबर है, तो इसलिए ऐसे लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज जो है, यहाँ देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज जो है ए बी डी सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम का चिन्ह लगा लिए, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी के होगा, ठीक है, इस नियम से हो गया, ठीक। मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो भुजाओं को बराबर हमें दिया है, यहाँ पे सवाल में दिया है कि ए बी बराबर ए सी को क्या करना है, इसको हमें दिखाना है, यानी जिसमें क्या है ये जो है बराबर दिखाना है, ठीक है। तो बराबर किससे दिखाएंगे, यहाँ बराबर दिखा देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होता है, सर्वांग सम त्रिभुज की जो है संगत कोण और संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, यहाँ पे संगत भुजा कोण नहीं तो इसलिए लिखेंगे संगत भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए कहा जाए तो जो है भुजा जो है कौन सी, ए बी, भुजा ए बी बराबर होगा किसके, भुजा ए सी के, ए सी के ए सी के बराबर होगा। इसे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें दिखाना था। दूसरी भाषा में लिखें सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी का मतलब ये होता है कि जो है क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है, ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है, इसका मतलब सीपीसीटी का मतलब होता है। तो इसे सीपीसीटी से भी लिख देंगे, सीपीसीटी से लिख देंगे, ये सीपीसीटी से हमारी क्या है, भुजाएं बराबर हो जाएंगी। कहने का मतलब वैसी भाषा में लिखें तो लिखेंगे यहाँ पे संगत जो है त्रिभुज, शॉर्ट में लिख देते त्रिभुज के संगत भाग लिखें या अवयव लिखें, अवयव से या भाग से क्या होता है, ये जो है इससे हमारा क्या होगा, जो भुजा ए बी है वो ए सी के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। जब ए बी भुजा ए सी के बराबर होगी, यहां देखा जाए, यहां से आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। यहां से यहां क्या है, यहां पे दो भुजाएं बराबर, एक कोण दिखाई दे रहा है और दो भुजाएं बराबर, कहने का मतलब ये ए डी बराबर ए डी, ये उभयनिष्ठ भुजा बराबर थी। और यहां देखा जाए तो जो ए सी है वो ए बी है वो ए सी के बराबर है, तो ये कैसा, यानी दो भुजाएं द्वि समद्विबाहु, तो द्वि भुजाएं क्या हो रही, समान हो रही, तो इसलिए क्या होगा, ये लिख लेंगे अतः त्रिभुज जो है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भी हमें सिद्ध करना है, यही पार्ट हमें दिखाना था। यही पार्ट क्या बोल रहा है, यही दिखाना था, दर्शाइए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से दिखा दिया। तो यहां पे लिख देंगे इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूव्ड, ठीक है, या हिंदी में लिखें तो इति सिद्धम लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है ये आपको नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है। यहां से ये इसका चित्र है, तो यहां से आप नोट डाउन करके करते हुए स्किप करके भी कर सकते हो, वीडियो को रोक करके पॉज करके भी कर सकते हो, और आप ऐसे भी धीरे धीरे करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका एंड होता है, यहाँ पर आंसर ही मान लो इसको सिद्ध हो गया, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आपको दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा मैंने आज की वीडियो में सॉल्व किया, ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें,
जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और प्यार बनाए रखें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा मोटिव यही रहता है, नहीं मेरा पर्पज़ यही रहता है कि मैं प्रत्येक बच्चे को इस तरह से समझा पाऊँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें। वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। ऐसे ही हम निरंतर आपको क्लास देते रहेंगे, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास फॉरवर्ड करें। क्लास 6, 7, 8, 10th और 9th वालों के 4 और 5 क्लासों के जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। क्योंकि इस चैनल पर जो है प्रत्येक संडे को मैं टॉपिक लाता हूँ, टॉपिक वाइज लाता हूँ, इसलिए क्योंकि जो भी क्लास 6 और 7th, 8th, 9th, 10th सब क्लासों में ये जो बेसिक है, बेसिक मैथ है, वो हर क्लास में आता है। इसलिए प्रत्येक क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आप इन छात्रों के पास जरूर शेयर करें वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। टॉपिक की वजह से क्या होगा कि आपका जो बेस मजबूत होगा। अगर आपकी जड़, बेस का मतलब होता है जड़, अगर जड़ मजबूत हो जाएगी तो आप जो कोई भी क्लास का मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते। इसलिए टॉपिक लाता हूँ। टॉपिक में हमने 5वां टॉपिक चल रहा है हमारा सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न। सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमने 11 सर्वसमीकरण पहले पार्ट में लिखवाई थी। उसमें हमने पहले सर्वसमीकरण a+b का होल स्क्वायर उसके आधार पर सॉल्व किए थे। यानी जितने भी सर्वसमीकरणों पर आधारित कठिन से कठिन सवाल होते हैं, सरल से सरल होते हैं, उतने सब जो वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो वो जाके जरूर देख लें। पहला टॉपिक में भागविधि से वर्गमूल, अन्य भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल में जाओगे यूट्यूब में तो वहाँ पे ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर वाइज क्लासों की बनी हुई है और टॉपिक वाइज जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओपन करोगे तो आपको जो है क्लास 1 से लेकर के एंड तक जितने कठिन से कठिन सवाल होते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बस यही मोटिव है कि एक टीचर का यही सम्मान होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो चैनल को और लाइक करो वीडियो को और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। तो आज और सभी छात्र छात्राओं को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, यानी यदुवंशी स्टडी 2.0 की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व मस्त रहेंगे इन दिनों में। तो वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी ऐसे ही, तो आप उनको देखें और अपने एंजॉय करें दिवाली को। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बधाई लेते हैं। अब नेक्स्ट दिन मिलेंगे, अगले दिन मिलते क्वेश्चन संख्या एक्सरसाइज 7.2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे के साथ।